जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। लौटा होगा, पति होगा, प्रवासी होगा या फिर सालों हो जाएगा। तो यहां पर बात करें प्रवासी पति, तो पति की जब बात करेंगे तो ये विशेष हो जाएगा और प्रवासी विशेषण हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है और जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो कैसा पति, तो प्रवासी पति, तो प्रवासी जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। यहां पर विशेष अगर पूछा गया होता तो पति राइट आंसर होता। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सेना है, धरती होगा, कुटुंब या फिर मणि हो जाएगा। तो कई बार हमने आपको बताया है मेरा मेरी लगा करके आप देख सकते हैं, मेरा मेरी लगा करके देख सकते हैं, अच्छा और अच्छी लगा करके देख सकते हैं, रहा है रही है यानी कि क्रिया लगा करके आप देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो सेना, सेना क्या है, तो सेना अच्छी है। क्या सेना अच्छी है, सेना आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। धरती, धरती कैसी है, धरती कैसी है, धरती घूम रही है, तो रही है जब लग गया तो क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मणि, कुटुंब, तो आपको बताना है मणि, कुटुंब। तो यहां पर बात करेंगे तो पुल्लिंग जो हो जाएगा ये कुटुंब हो जाएगा। मणि भी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना मणि कैसी है, तो कुटुंब यहां पर पुल्लिंग है। बाकी तीनों सेना, धरती, मणि ये स्त्रीलिंग है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। आपको सर्वनाम लगा करके क्रिया लगा करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो आगे आप गलती नहीं करेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। गुस्से से भर जाना, शर्मिंदा होना, अनदेखा करना, कुछ समझ में ना आना। जब आप कभी एग्जाम देने जाते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल जब चकराने लगी तो हो जाएगा कुछ समझ में ना आना। क्या, तो कुछ समझ में ना आना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। स्त्री, पल्लू, गांव, आंगन। तो अंगना का जो समानार्थी होता है स्त्री हो जाएगा, वनिता हो जाएगा। तो यहाँ पर स्त्री दिया हुआ है तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा वाक्य में जो है प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा। काली घटा का घमंड घटा, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीय अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो काली घटा की घमंड घटा, घटा जो है दो बार दिया हुआ है, घटा शब्द दो बार है, दोनों बार अर्थ अलग है। तो हमने आपको बताया जब एक ही शब्द दो बार दिया हो, दोनों जगह पर उसका अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो क्या हो जाएगा, काली घटा की घमंड घटा में यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। ममता, ग्राम, पुरस्कार, गुंडा। आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बता रहे, रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट जरूर करते रहे। कमेंट करेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी, ममता, ग्राम, पुरस्कार या फिर गुंडा। तो कई बार हमने ही आपको बताया है ग्राम जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। क्या, तो ग्राम की जब बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है। बताना है आपको कि माटी की जो मूर्ति है ये किस लेखक की रचना है। जगदीश चंद्र, रामवृक्ष वेनीपुरी, राकेश वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो माटी की मूर्ति, इसके जो लेखक हैं रामवृक्ष वेनीपुरी, कौन हो जाएंगे, तो माटी की मूर्ति के लेखक हो जाएंगे रामवृक्ष वेनीपुरी। ध्यान रखना कौन, तो माटी की मूर्ति के लेखक हैं रामवृक्ष वेनीपुरी। अगला प्रश्न है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, सदा वचन। तो आदर देने एवं बड़प्पन हेतु क्या होता है, तो वह वचन का प्रयोग होता है। किसका, तो वह वचन का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हरिशंकर प्रसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। बताना है आपको, हरिशंकर प्रसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। आलोचक, समीक्षक, काव्य रचना या फिर व्यंग्य। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि प्रश्न आपको हम वही करवाएंगे जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। हरिशंकर प्रसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसके लिए? तो व्यंग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो हरिशंकर प्रसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? व्यंग के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के स्थान का, क्रिया के रीति का, क्रिया के होने का समय का। तो स्थान का किसका हो जाएगा? स्थानवाचक। क्रिया का रीतिवाचक हो जाएगा, रीति काल जिसको आप बोलते हैं। क्रिया के होने का समय स्थानवाचक, होने का समय कालवाचक में हो जाएगा। जबकि नाप तोल परिमाणवाचक में आता है। किसमें? तो परिमाणवाचक में आता है। नाप तोल किसमें? तो परिमाणवाचक में हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो किसका होता है? नापतौल का होता है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कर। किसका होता है? तो नापतौल का होता है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 30 है, 33 है, 35 है या फिर 40 है? तो कई बार हमने आपको बताया है कि संचारी भावों की कुल संख्या जो है ये 33 है। कितना? तो 33 है संचारी भावों की कुल संख्या, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास वाला शब्द आपको चयन करना, मैंने आपको बताया है। समास, सर्वप्रथम बात कर ले समास। तो समास के कितने भेद होते? 6 भेद होते हैं। कितने? तो समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें यहां पर द्विगु समास, तो द्विगु समास में आपको पहला पद जो है संख्यावाची मिलेगा। क्या मिलेगा? तो संख्यावाची। तो यहां पर भूदान, आजीवन, सप्ताह। सप्ताह में क्या है? 7 दिनों का समूह हो जाएगा। तो सप्ताह में क्या? संख्यावाची। द्विगु समास हो जाएगा आजीवन। बात करें अव्ययी भाव समास की, तो उसमें आपको उपसर्ग मिलेगा। पहला पद अव्यय होगा तो आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दान, भूदान। किसका दान? तो जमीन का दान, भूदान हो जाएगा। यहां पर भी अव्ययी भाव समास है, जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। कर्मधारय समास की बात कर लें तो जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। बात कर लें तत्पुरुष समास की, तो कारक चिन्हों का लोप होगा। बहुवीर समास में कोई तीसरा पद प्रधान होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना, विहार, इला या फिर निकेतन। तो घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। घर का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये निकेतन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, जिन संख्या शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक। तो जब नाप तौल का बोध होगा तो हमने बताया ही आपको कई बार, जिन संख्या शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उससे परिमाणवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर परिमाणवाचक हो जाएगा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। नेक्स्ट, राम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, कर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो राम खाता है, राम क्या खाता है? तो आम खाता है। क्या कहता है? तो आम कहता है। जब आम मिल गया तो आम यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राम आम खाता है, प्रश्न जब उठेगा कि राम क्या खाता है तो आम खाता है, तो यहाँ पर जब कर्म आपको मिल गया तो सिंपल है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, घबरा जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खून का घूंट पीना का जो मतलब हो जाएगा, मुहावरा का जो सही अर्थ हो जाएगा ये गुस्सा पचा जाना। क्या? तो खून का घूंट पीना, गुस्सा पचा जाना, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, खून का घूंट पीना यानी कि गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट, वाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? सिलीमुख होगा, तनय होगा, दहन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो वाण का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। बाण का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सिलीमुख। क्या? तो बाण का समानार्थी शब्द है सिलीमुख, ध्यान रखिएगा। बाण का समानार्थी शब्द हो जाएगा सिलीमुख, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यवधान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाधा, प्रीति, भ्रमण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो व्यवधान कहते हैं कि हमारे काम में व्यवधान मत उत्पन्न करो। जैसे पहले राक्षस जो होते थे ये जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो वहां पर व्यवधान उत्पन्न करते थे, विघ्न डालते थे, यानी बाधा उत्पन्न करते थे। तो व्यवधान का जो पर्यायवाची हो जाएगा बाधा हो जाएगा, विघ्न हो जाएगा। तो यहाँ पर बाधा दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? सजातीय होगा, जातीय होगा, विजातीय होगा या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो जातीय का जो विलोम हो जाएगा क्या?
तो जातीय का जो विलोम हो जाएगा ये विजातीय हो जाएगा क्या, तो जातीय शब्द का विलोम क्या होगा, विजातीय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है, जातीय शब्द का विलोम विजातीय हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है, समालोचना, निंदा, आलोचना या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का जो है विलोम हो जाएगा, तो स्तुति का जो विलोम होगा ये निंदा हो जाएगा क्या, स्तुति करना, किसी की स्तुति करना या फिर किसी की निंदा करना, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्तुति का विलोम जो हो जाएगा ये निंदा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 5, 4 या फिर 6, तो आपको बताना है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर होगा, सितारा होगा, धरा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धरा जो हो जाएगा ये अवनी का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि अवनी मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी का पर्याय है, तो यहाँ पर अवनी का जो पर्याय हो जाएगा ये धरा हो जाएगा। जबकि बात करेंगे अंबर, तो अंबर इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या, तो अवनी का जो विलोम हो जाएगा ये अंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए, आगमन होगा, पान होगा, रंगीला होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रूढ़ शब्द की बात करें तो आप इसे तोड़ नहीं सकते क्या, तो रूढ़ शब्द को आप तोड़ नहीं सकते, तो पान, पान यहाँ पर रूढ़ शब्द है। ध्यान रखना, बहुत छोटा शब्द होगा, रूढ़ शब्द जो होगा बहुत छोटा होगा। योग रूढ़ की बात करें तो योग रूढ़ जितने भी वीर समास के उदाहरण सभी योग रूढ़ हैं, यौगिक जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा, पान हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया कि 2 शब्दों से मिलकर क्या, तो 2 सार्थक शब्दों से मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो यौगिक शब्द कहते हैं क्या, तो यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द हमने आपको बताया जिसे आप तोड़ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, जैसे पान था, पिछले प्रश्न में क्या था, पान था। योग रूढ़ की बात करें तो जितने भी बहुवीर समास के उदाहरण हैं, जितने भगवान जी के नाम हैं, सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो जब आप अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन आचार हो जाएगा क्या, तो अति धन आचार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगा यण संधि हो जाएगा क्या, तो यण संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप कितना स्कोर आप कर पाए, कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।